नमस्कार साथियों। हमने अपने कल के वीडियो में जो है वैदिक सभ्यता से कुछ क्वेश्चन देखे थे। हमारे ये जो है इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कल के वीडियो में देखे थे, जो कि आपके जो है प्लेलिस्ट में डले हुए हैं हिस्ट्री नाम से। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज से हम 11वां क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शंस हो गए आपके पास वरुण, अग्नि, इंद्र और शिव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 रचनाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्र या फिर होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका है? सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। ठीक है। और इंद्र के लिए जो है 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई हैं। किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, मनुस्मृति और उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र? कौटिल्य के द्वारा, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति का पर जो है वह प्रकाश डाला गया है। और मनुस्मृति की बात करें हम, तो मनुस्मृति जो है वह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण का मूल पाठ है। तो ये किस वेद के जो है ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यजुर्वेद। अब हम ब्राह्मणों को देख लेते हैं कि वेद और उनके ब्राह्मण किस वेद में कौन से ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद में जो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण हैं, और शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है, सामवेद में पंचविश ब्राह्मण हैं और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वह सावित्री यानी कि सविता देवता को समर्पित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र जो है वह सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराना मंडल जो है वह माना जाता है। और अगला क्वेश्चन हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य, विष्णु, नारद पुराण और वामन पुराण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वह इन्हीं पुराणों से मिलता है। और इनकी संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, ब्राह्मण, भागवत पुराण सबसे प्रमुख जो है वह पुराण है। और पुराणों में मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद और सशस्त्र शास्त्र और योग वेद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वह डी, यानी कि योग वेद। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेद जो है किससे संबंधित माने जाते हैं? उपवेद जो है वेद से संबंधित माने जाते हैं। और उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, और गंधर्व वेद जो है वह सामवेद का उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का जो है वह उपवेद है। तो इससे क्लियर हो गया, यानी कि योग वेद जो है वह उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, वर्षा व चक्रवात के, तूफान के या फिर अग्नि के? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षा व चक्रवात के। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऋग्वैदिक लोग
प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी, ठीक है, देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, इंद्र जो है वह युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर यानी कि जिसे हम पुरंदर कहते थे, तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते थे। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 रचनाओं का उल्लेख है, ठीक है। ये आपका वैदिक काल खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। इस वीडियो में या फिर जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो UP SSSC के जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उन सारे के सारे एग्ज़ामों में जो भी GS के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे सब GS के क्वेश्चन का संकलन है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या जो है, पहले तो ऑप्शन देख लें, अजातशत्रु, जीवक और सारिपुत्र और राहुल। तो इसका ऑप्शन नंबर C यानी कि जीवक सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, ठीक है, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। और अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था और वह बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और आगे बढ़े ना, अगला जो टॉपिक आ गया वह जैन एवं बौद्ध धर्म से आ गया। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ पर है? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ और वामियान में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A सही हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची यानी कि 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय जो है वह लिया है। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? B यानी कि कुशीनगर में। गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। कौन कौन से स्थल हैं? पहली घटना जो है क्या हुई? जन्म स्थल लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। और गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, स्थल राजगृह। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ इन्हें? बोधगया में जो कि बिहार में है। और मृत्यु कहाँ हुई? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखें तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शंस हैं हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला परिसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B यानी कि महाबोधि मंदिर समूह। इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है, महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन गया कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी के सम्राट अशोक ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम जो है तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक है। अब महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कहाँ पर?
कपिलवस्तु, बोधगया, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारनाथ में दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश को सबसे ज़्यादा कहाँ भी? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा यानी कि कुशीनगर के चुंद लोहार द्वारा अर्पित भोजन, चुंद किसे कहते थे? लोहार द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद ही हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी त्रिफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक इनमें से नहीं है? अभिधम्म पिटक, उपासका पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपासका पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उनके जो उपदेश थे वह मौखिक ही होते थे। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्य ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सूत्र पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दर्शन विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें। धन्यवाद।